हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी। सर, बृहस्पति सिंह जो कांग्रेस के एमएलए हैं, कल उनका एक फुटेज बाहर आता है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वो बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। जिस क्रोध में वो थे, जिस एरोगेंस में वो थे, वो साफ साफ दिखता है। कांग्रेस ने अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। बीजेपी का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले पर? इसकी साफ प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस का घमंड, कांग्रेस का गुरूर और कांग्रेस जिस प्रकार से कानून को हाथ में पूरे प्रदेश में ले रही है और जिस प्रकार उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता थाने में घुसकर थाने के अंदर जाके बदतमीजी कर रहे हैं, और ये एक बड़ा उदाहरण है बृहस्पति सिंह का। बैंक में कर्मचारियों को बाहर निकाल के बैंक के अधिकारियों को थप्पड़ से सार्वजनिक रूप से मारते हैं, झापड़ मारते हैं बैंक के मैनेजर को और वहाँ चपरासी को। मुझे लगता है कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधि का दायित्व और कर्तव्य है, उसकी मर्यादा और उसकी गरिमा है, उसको सबको तार तार करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है, पूरे प्रदेश में ये प्रवृत्ति चल रही है। सर, दूसरे जिले से भी ऐसे कुछ सिमिलर एक इंसिडेंट बाहर आया है। मनेनगढ़ चिरमिरी में भी जो ब्लॉक अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे ने भी एक आम यूथ के साथ थप्पड़ मारने के साथ साथ डंडों से वार किया, जिससे उसकी जान चली गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दबे दबे इधर उधर से जो आ रही हैं चीजें, एरोगेंस जो हैं, आपको लगता है कि आखिरी वक्त आ गया कांग्रेस का, इसलिए कहीं ना कहीं अब जो ये एक आक्रोश है उनका सामने आ गया है? कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार की कार्रवाई करना, आतंकित करना सामान्य व्यक्ति को, तो ये पूरे प्रदेश में है। और ये खास तौर से मुझे क्या विधायक और विधायक के परिजन जिस प्रकार से लोगों को आतंकित कर रहे हैं, डंडे से मार कर रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, इस प्रकार की घटना का निश्चित रूप से निंदा किया जाना चाहिए। और ये लगता है 2.5-4.5 साल आते आते कांग्रेस को ये लग गया कि अब उनका अंतिम समय आया है। जितना भी आतंकित कर लिया जाए, जितना भी लोगों को दबाव दिया जाए, दबाने की प्रक्रिया चल रही है। सर, बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि 2 दिन वो स्ट्राइक पर रहेंगे। अगर कोई एक्शन होता है कांग्रेस की तरफ से तो वो शायद अपना स्ट्राइक वापस करने, लेकिन अगर एक्शन नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन तक, इनडेफिनेट स्ट्राइक पर भी वो बैठने के लिए तैयार हैं। काफ़ी ज़्यादा जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट हो गई है, नॉर्मल सर्विसेज अफेक्ट हो गई हैं। बृहस्पति जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, ना माफ़ी मांगने की कोई ऐसी चीज़ें बाहर आ रही है। इनफैक्ट वो अपने आप को डिफेंड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नहीं, ये बात, सवाल इस बात का है कि आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लाखों लोगों ने आपको ऊपर भरोसा किया है, और आपका व्यवहार जिस प्रकार का है, जिस प्रकार कानून को हाथ में ले रहे हो, जिस प्रकार सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने की प्रक्रिया हो रही है, मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। ये निश्चित रूप से आज के तारीख में बैंक के अधिकारी कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा है। और कानून में हाथ लेने का अधिकार क्या भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को दिया है? इस प्रकार क्या दंड देने की पूरी प्रक्रिया इनके हाथ में आ गई है? ये न्याय और फैसला करने लगे हैं। यदि ये स्थिति रही तो लोग सड़क में आ जाएंगे। सो बीजेपी क्या करने वाली है इस पूरे एपिसोड में? क्या बीजेपी भी स्ट्राइक करेगी? क्या इस्तीफा का डिमांड किया जाएगा बृहस्पति सिंह का? क्या चीजें बीजेपी की डिमांड? मेरा तो आग्रह ये है कि बाकी तो बीजेपी के संगठन के दृष्टि से जो भी होगी कार्रवाई होगी, उनको सार्वजनिक रूप से लोगों से क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और सर, कल चीफ मिनिस्टर का भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। ईडी के काफी सारे रेड्स चल रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नॉन स्कैम पर कभी कोई रेड नहीं हुआ है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं ईडी करती है। उस मामले पर आपका क्या कहना होगा? आश्चर्य होता है कि नान के मामले में ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई का कोई जानकारी भूपेश बघेल को नहीं है, जबकि भूपेश जी, याद दिलाना चाहता हूं, आप ही ने मांग किया था कि ईडी इस मामले की जांच करे और जांच करके इस सारे तथ्यों को सामने लाए। ये बात आपकी निगाह तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में पड़ रहे छापे और छापे में मिल रहे दस्तावेज पर ज़्यादा है, तो इसलिए नान के मामले की जानकारी शायद आपको दी नहीं गई है। ईडी में पूरे मामले में ईडी ने न केवल केस रजिस्टर किया है, बल्कि इस पूरे मामले में आरोपियों से 4 बार पूछताछ हो चुकी है। भूपेश जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर ईडी से जांच की मांग की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा पर 9 जनवरी 2019 को ईडी ने केस रजिस्टर किया, और उसके साथ ही
13 मार्च 2020 को इन अधिकारियों को सम्मन्स भेजा गया। इसके साथ ही साथ 3 बार दिल्ली उनको बुलाया गया, दिल्ली में उपस्थित रहे, न्यायालय में जमानत के लिए अपील की, जब और अपील स्वीकृत हुआ। अब इन सारी बातों की जानकारी यहाँ तक आगे बढ़ चुका है, ईडी की इन्फॉर्मेशन, और मुख्यमंत्री को ये नहीं मालूम कि ईडी कोई जांच कर रही है या ईडी की इस मामले में कुछ हस्तक्षेप कर रही है। ये मामला 19 का मामला है, 20 में केस रजिस्टर हुआ और इसके बाद भी उनके अधिकारी उसको जानकारी नहीं देते। तो मुख्यमंत्री जी अपनी जानकारी दुरुस्त करें। सर, वो लगातार एक ही चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी रूल स्टेट्स है वो बच जाते हैं ईडी की रेड से, वो सारी कार्रवाई से बच जाते हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस रूल स्टेट्स में ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं। उन्होंने बार बार ये चीज़ कही और नान स्कैम को भी उन्होंने कई बार जिक्र किया। ये सवाल इस बात का है कि 25 रुपया प्रति टन कोयले में लेना बंद कर दें, शराब में 30% की अवैध वसूली बंद कर दें, रेत में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दें, फिर ईडी का क्या काम बचेगा? भ्रष्टाचार जहाँ रहेगा वहाँ ईडी आएगा। आप भ्रष्टाचार बंद करिए। प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, इसलिए इन सारे मामलों में इनको इन जो अवैध वसूली हो रही है उसको रोकना चाहिए। भ्रष्टाचार जहां है वहां पर ईडी पहुंचेगी और बृहस्पति सिंह को इमीडिएट इफेक्ट के साथ माफी मांगनी चाहिए, वरना उन्हें एमएलए रहने का हक नहीं, ऐसा मानना है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।